आइए आज हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो तरीका है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो आज जो अभाज्य गुणनखंड हम टॉपिक्स लेकर आए हैं, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। जब यह नियम हमको पता होगा तो हम अभाज्य गुणनखंड जो है बहुत आसान भाषा में सीख लेंगे। ठीक है, तो जैसे विभाज्यता के नियम में हम लोग सीखेंगे 2 से 3, 4, 5, 6, 7 को छोड़ देते हैं अभी, 8, 9 और 10, 11 भी सीख लेंगे। जरूरत हमको मात्र इतने ही है। ठीक है, अभी के लिए 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का जो इकाई संख्या होती है, संख्या के अंकों की जो इकाई संख्या, उसके स्थान पे 0, 2 या 2 का कोई भी गुणज, जैसे 4, 6, 8, अगर ये रहेगी तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 89302। हम देख रहे हैं एक संख्या लिखे हुए हैं और इस संख्या की जो इकाई संख्या है वह क्या है, 2 है। अतः यह संख्या जो है, इसमें अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो यह संख्या 2 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है जो संख्या दी गई है उस दी गई संख्या में जितने भी अंक है उस अंकों का योग यानी डिजिट सम जो 3 का अगर गुणज होगा या 3 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, 3 से कट जाती है। जैसे हम इसी को चेक करते हैं 3 से कटने वाली की नहीं। 8 9 17, 17 3 20, 20 0 20 और 2 22। यहाँ पे 22 आया, फिर हम 2 अंकों में आया है, इसको और जोड़ लेते हैं, छोटा करते हैं, 2 2 4, 4 आया। क्या 4 जो होता है 3 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या जो है 3 से नहीं कट पाएगी। अगर इसी संख्या की जगह पर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, अब इसको ऐड करते हैं, 8 0 8 3 11 2 13 और 13 8 21, कितना आया, 21। अभी 21 2 अंकों में, इसको और जोड़ के छोटा कर लेते हैं। हम चाहेंगे तो यहाँ भी देख लेंगे या इसको और छोटा कर लेंगे, 2 1 3। 3 जो होता है 3 से कट जाता है। इसका मतलब 80328 जो संख्या दी गई है वो अभी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। अब जो होता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। इकाई और दहाई संख्या को देखा जाता है, जो भी दी गई संख्या है उसके इकाई और दहाई, जैसे हम इस संख्या लेते हैं 80328, इसका इकाई और दहाई संख्याओं को देखिए। यहाँ पे इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 2 है और दोनों से मिलकर जो संख्या बन रही है उसको हम देख रहे हैं तो 28 है। अगर इसमें 4 से भाग लगती है तो पूरी की पूरी संख्या जो होती है 4 से कट जाती है। जैसे हम 4 से देख लेते हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। 28 कितना बार में कटेगा, 7 टाइम्स में। उस टाइम्स हमको मतलब कितना टाइम्स में कट रहा है, बट जो लास्ट के 2 अंक होते हैं इकाई और दहाई, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या जो होती है वो क्या होती है, 4 से कट जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। सबसे आसान यही है, जिस संख्या के अंत में या 0 दिखे या 5 दिखे, ये अगर दोनों में से कोई लगा होता है तो वह संख्या जो होती है पूरी की पूरी क्या होती है, 5 से कट जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं 6 से। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे वह क्या होती है, 6 से कट जाती है। क्यों, 6 का जो गुणनखंड होता है वह 2 गुना 3 के रूप का होता है। अतः जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है वह संख्या क्या होती है, 6 से भी कट जाती है। ठीक है, 8 से विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। जैसे हमने 4 से विभाज्यता के नियम में देखा इकाई दहाई, अब इसमें एक और अंक बढ़ाएंगे, सैकड़ा। और इकाई दहाई सैकड़ा से मिलने वाली जो अंक है, उनसे मिलने वाली जो संख्या है, अगर वे 8 से कट रही है तो दी गई पूरी संख्या जो होती है, आप इसके पीछे कितनों कुछ लिख दीजिए, उससे मतलब नहीं है, वे पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था 3 से विभाज्यता के नियम में डिजिट सम यानी अंकों को जोड़ा था, डिजिट को जोड़ा था, वैसे ही 9 से विभाज्यता के नियम में भी हमको डिजिट सम करना पड़ेगा, अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी अगर वो 9 से कट रही है तो पूरी की पूरी दी गई संख्या क्या होती है, 9 से कट जाएगी। ठीक है, और 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं के जो अंक होते हैं उस अंक का जो इकाई स्थान होगा वो अगर 0 होगा सिर्फ, तब वह संख्या क्या होती है, 10 से पूरी पूरी
कट जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 11 से विभाजक नियम। 11 से विभाजक नियम कहता है कि अगर कोई भी दी गई संख्या है, जैसे 8 0 2 3 4, ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट करके देखिए, जैसे हम एक अंक ले रहे हैं, इसके बाद एक अंक छोड़ के अगला, फिर एक अंक छोड़ के एक अगला। ठीक है, अब जो छूट गया उन दोनों को, ठीक है, अगर इन अंकों का योग कर लीजिए, 8 2 10 4 14 होता है। ठीक है, और नीचे वाला जो छूटा 3 0 3, अगर इनका अंतर जो है क्या हो, या तो पूरा का पूरा 0 हो जाए, या 11 हो, या 11 का कोई गुणा जाए, क्या हो, इन जो हमने अल्टरनेट करके अंक लिए हैं, या तो उनके अंकों से जो योग हो रहा है उनका अंतर या तो 0 हो जाए, या 11 हो जाए, या 11 का कोई गुणज होगा, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, 11 से कट जाती है। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया विभाजक नियम। इसमें हमको जरूरत कौन कौन से पड़ेगी, 1 2 और 1 3। जो संख्या 4 से कटेगी वह संख्या 2 से कट जाएगी, और एक 5 की भी जरूरत है। जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। तो हमको 6 से अगर याद नहीं है तो हमको 2 और 3 वाला याद है, तब काम चलेगा। जो संख्या 8 से कटेगी वह 2 से कट जाएगी। जो संख्या 9 से कटेगी वह 3 से कटेगी। जो संख्या 10 से कटेगी वह 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, हमको एक 11 का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग गुणनखंड सीखने। तो कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए क्या, 20। अब इसका क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना। हम लिख देते हैं 20 का गुणनखंड। तो हम देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पे 0 है। सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है, 1 को छोड़कर। इसको जब भाग देंगे सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़ दीजिए, इसके बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखते हैं 2 से विभाजक नियम में यह 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, कितना टाइम्स में कटेगा, तो यह 10 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 10 बार में कट जाएगा। फिर हम देखेंगे अब 10 कितना, सबसे छोटी संख्या कितना से कटने वाली है, 1 को छोड़ देना, 2 से कट रही है, तो हम फिर इसको 2 से काटेंगे, कितना बार में, 5 बार में। अब यह 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी। जो संख्या 4 से कटती और 2 से कट जाती, तो 4 का हटा दीजिए, डायरेक्ट अब आते हैं 5 से, तो 5 से एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो 20 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 के रूप में क्या है, एक को हमको हमेशा छोड़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि एक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको गुणज का तत्समक बोलते हैं। एक किसी भी संख्या में गुना करता है तो उसका इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम एक को हटा देंगे। यहाँ देख रहे हैं 2 2 बार है, इसलिए हम 2 का स्क्वायर गुना 5 के रूप में इसको इजी फॉर्म में लिख दिए। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे 120 को ले लेते हैं। 120 यह सबसे छोटी संख्या 2 से कट जाएगी, तो इसको हम काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 6 दूना 12 और 0, 60 बार में कट गया। 60 भी 2 से कट जाएगी, इसको भी हम काट लेते हैं 2 से, कितना बार में, 30 बार में कट जाएगी। यह भी 30 2 से कट जाएगी, कितना बार में, 15 बार में। अब 15 जो होता है वह 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए हमने बताया था डिजिट सम। डिजिट सम में बोला था कि डिजिट को ऐड करना है, जिससे 5 1 6, 6 जो होता है क्या होता है, 3 से कटता है, इसलिए 15 भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। या हम लोग ऐसे 15 इजी संख्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं आराम से 3 से कट जाता है। बट डिजिट सम अगर बड़ी संख्या दी होती है तो डिजिट सम का उपयोग कर सकते हैं। तो 3 से कटेगा कितना बार, 5 बार में, 5 क्या है 15, और 5 जो होता है 1 से ही कट जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं 120 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह निकला है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में, जो यहाँ पे दिया हुआ। अब इसको हम इजी फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 3 बार आया, 2 के पावर 3 गुना 3 एक बार है, तो 3 और गुना 5 आ गया। चलिए अब आपके लिए एक वर्क रहेगा, आप उसको कमेंट करके बतलाएंगे। आप 145 360 एवं 272 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।